हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु 22वां अध्याय का ये पार्ट 5 है। ये इस अध्याय का लास्ट पार्ट है। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कृष्ण के गुण। कृष्ण के गुण है कि कृष्ण समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है। हालांकि कृष्ण और विष्णु में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे कि जो जनरल पब्लिक है वो ऐसे ही सोचते हैं कि विष्णु से ही कृष्ण का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन एक्चुअली जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सात्वत तंत्र में भी बताया गया है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणी, 3 विष्णु के बारे में बताया जाता है। महाविष्णु, कर्बुदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, ये तीनों विष्णु का जो है उद्गम कृष्ण से ही है। कृष्ण का स्वांग अवतार है, इसलिए कोई अंतर भी नहीं है। जैसे भगवान जो कृष्ण है वो समस्त अवतारों के मूल उद्गम होने के बाद भी जब भी भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो श्वेतदीप होकर आए। तो कहते हैं कि नहीं, वो विष्णु का ही जो है अवतार है। लेकिन प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर फ्लाइट से अमेरिका से इंडिया आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लाइट से आए, वो अमेरिका में थे और अब इंडिया आ गए, है ना। तो ऐसे ही भगवान गोलक में ही रहते हैं और गोलक से ही धरातल पर आते हैं। इसलिए वैकुंठ जगत में भी सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है कृष्ण का लोक गोलक वृंदावन धाम। और कृष्ण के अनेक अवतार है और असंख्य अवतार है। भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण के इतने अवतार है जिसकी गणना करना असंभव है। अनंत कोटि वैकुंठ भी है, अनंत जो बहुत सारे जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान की रोम छिद्र से प्रकट होते रहते हैं, और साथ ही साथ उन सारे ब्रह्मांड में भगवान जो है स्वयं निवास भी करते हैं। और इन सारे ब्रह्मांड में भगवान विभिन्न लीला करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। जैसे कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था, और आपको मत्स्य अवतार के बारे में पता है कि राजा सत्यव्रत को एक छोटी सी मछली नहाते समय जब वो अंजलि में पानी भर के, जैसे सूर्य को जल देते हैं वैसे जब अंजलि में पानी भरा तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली है और बात करने वाली मछली है। तो मछली राजा को बोल रही है, कृपा करके मुझे पानी में मत फेंकिए। बार बार राजा फेंक रहे थे तो बार बार आ रही थी, तो बोला कि कृपा करके मत फेंकिए, मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ बड़ी बड़ी मछली है, मुझे डर लगता है कि वो मुझे खा लेंगे। तो राजा के जो भी आश्रित होते हैं तो राजा उनकी रक्षा जरूर करते हैं। तो राजा ने क्या किया, मछली को उठा कर ले गए और एक पात्र में रख दिया, लेकिन वो तुरंत ही बड़े हो गए। तो फिर बोले कि मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है, मुझे और बड़े उसमें रखो। तो जैसे कोई तालाब में रख दिया, तालाब जितना बड़े हो गए। तो फिर ऐसे जितना बड़ा लेक में रखा, लेक जितना बड़े हो गए। तो फिर उनको जो है नदी में रखा तो नदी जितना बड़ा हो गए। तो राजा को लगा कि, फिर बोला कि समुद्र में आप मुझे छोड़ दो। तो कहने का मतलब है कि भगवान स्वयं राजा को दर्शन देने आए थे, और राजा ने अनुमान भी लगा लिया सही सही कि ये कोई नारायण के बिना कोई और नहीं हो सकता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है एक मछली। तो राजा ने कहा कि प्रभु आप मुझसे क्या सेवा चाहते हैं, और प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं कि आज से इतने दिन बाद प्रलय आने वाला है, तो सारे वेदों की मैं रक्षा करना चाहता हूँ। ऋषि मुनि जड़ी बूटी सब लेकर आप नाव में, बड़ा सा एक नाव जो है उसमें आप बैठ जाओ सबको लेकर, और मैं बहुत प्रलय में, जैसे नॉर्मली ही समुद्र के बीच में कितना ही ज़्यादा लहरें उठती है, तो प्रलय में कितना पहाड़ जितना लहरें उठेगी। तो भगवान ने कहा कि मैं मछली बन के आऊँगा, मत्स्य अवतार लूँगा और सबकी रक्षा करूँगा। तो राजा ऐसे ही करते हैं। फिर कश्यप अवतार होता है, जब समुद्र मंथन करना चाहते हैं असुर और देवता मिलकर। मंदराचल पर्वत भी वो नहीं उठा पा रहे थे, तो भगवान ने उनको मदद किया और वो उठा के जो है लाए, नहीं तो सब दब गए थे उसके अंदर, उठा के फिर गिर गया था। ऐसे कई लोग मर गए थे, भगवान ने उनको पुनः जीवित कर दिया। जिसका हाथ पैर टूट गए थे भगवान ने उनको ठीक कर दिया। और फिर
वो भगवान जब वो लोग जब मंदराचल पर्वत को रखा समुद्र के बीचों बीच, तो वो लोग वो करने लग गए, मंथन करने लग गए, समुद्र मंथन। तो फिर क्या हुआ, लेकिन जो पर्वत है वो मिट्टी में धंसे जा रहे, धंसे जा रहे। तो उनको कुछ ठोस कुछ चाहिए ना, नहीं तो वो धंसे जाएगा तो पर्वत समुद्र में ही घुस जाएगा, तो मंथन कैसे होगा। फिर भगवान जो है कश्यप अवतार लेकर वो मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं अपने पीठ में। और जब मंदराचल पर्वत हिलता है तो आप सोचिए कितना भारी है, कितना विशाल है कि समुद्र को मंथन कर रहे हैं। फिर भी कृष्ण को तो कश्यप अवतार में भी ऐसा लगता था कि पीठ में जैसे कोई खुजली कर देते हैं धीरे धीरे, तो मज़ा आता है, तो ऐसा कृष्ण को आनंद आ रहा था। तो ये भगवान का कश्यप अवतार है। और वराह रूप लेकर भगवान ने जल में, जो पृथ्वी जल में थी, तो उनको ऊपर उठाया और ऊपर से वो हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंह अवतार में उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया, उनके पिता को हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार के रूप में वो बलि को छला, क्योंकि बलि जो है फोर्सफुली इंद्र का आसन लेना चाह रहे थे, जबकि इंद्र बनने के लिए या कोई देवता का शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है, तब जाकर उनको पोजीशन मिलता है। लेकिन बलि ने अपने बल पर जो है फोर्सफुली जबरदस्ती करके स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ले लिया था। तो भगवान एक छोटा बालक के रूप में आके 3 पग मांग के पूरा बलि से ले लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई हमें छले तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर भगवान किसी छलिया को छलना चाहे, भगवान से बड़ा छलिया नहीं है, तो उनसे कोई बच नहीं सकता है। और परशुराम के रूप में उन्होंने क्षत्रियों का जो है सर्वनाश किया। जो क्षत्रिय है अपने बहुत, जब बलशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, और अहंकार के कारण धर्म का पालन भी नहीं करते हैं, या अहंकार के कारण कई बार ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि परशुराम के पिता का वध कर दिया था। तो इस तरह के कार्य करते हैं, तो फिर परशुराम ने बहुत 21 बार तक क्षत्रियों का संहार किया था, सर्वनाश किया था। और इसीलिए जो है जैसे कि किसी के शरीर में बल है और किसी के शरीर में नहीं है, तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका आलोचना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर दया रखना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। किसी के पास धन है, किसी के पास धन नहीं है, तो जिसके पास धन नहीं है उस पर हंसना, उसको नीचा दिखाना, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अगर जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, बहुत अच्छी बात है। अगर धन आता है, मान लो बहुत हाईली एजुकेटेड है कोई, और या कोई अच्छे परिवार में जन्म लिया है, संभ्रांत परिवार में, या बहुत जो है उनका नाम है या यश है, किसी भी कारणवश हो सकता है, या उनकी सुंदरता है, बहुत सुंदर है, तो ये सब जो है ना, उनको उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वो घमंड ना करे और उन सब चीज़ों को भगवान का दिया हुआ जानकर विनम्रता पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ठीक है। लेकिन जब अहंकार करता है तो वो विष जैसा काम करते हैं। जैसे कि हमारे उसमें अगर आप देखिए कि कोई भी अमृत भी लगे, दूध, उसमें सांप मुंह मार देते तो विष हो जाता है, ऐसा ही उसका जीवन हो जाता है। और भगवान राम के रूप में उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा। वनवास जाने का जो प्लानिंग है वो राम का था ही पहले से। आपने देखा जब वनवास हुआ तब जाके असुरों को, बहुत सारे असुरों को मारा। हालांकि विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए तब भी ताड़का को मारा था, और मारीची को भी जो है वो बहुत दूर फेंक दिया था अपने बाण मारकर, यज्ञ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन एक्चुअली वनवास में उन्होंने कई सारे असुरों को मारा। रावण के साथ तो युद्ध में कितने ही राक्षसों को मारा। तो इस प्रकार भगवान अवतरित हुए उस कार्य के लिए। और बलराम ने विशाल हल धारण किया। बलराम का जो अस्त्र है वो हल है। जरासंध को जब 17 बार आक्रमण किया मथुरा में, तो जरासंध को जो सारे सेनाओं को मार देते थे और जरासंध को अपमानित करके छोड़ देते थे, ताकि वो और सारे ऐसे आसुरी लोगों को लेकर जो है वापस आए। तो ऐसे बलराम ने भी जैसे कि बहुत सारे बलराम ने भी असुरों को मारा।
है ना। जैसे कि द्विविध बानर को मारा और प्रलंबासुर को मारा, बहुत सारे उनको भी मारा। और कल्कि रूप में भगवान फिर से अवतरित होते हैं कल्कि उसमें, क्योंकि कल्कि का एक वो है कि नास्तिक सब नास्तिक हो जाते हैं, और जो अगर कोई भक्त है तो उनको गुफा में छुप कर रहना पड़ता है और भक्त को मार दिया जाता है ऐसा। तो नास्तिक पुरुषों का संहार करते हैं फिर। और बुद्ध के रूप में भगवान क्यों आए? बेचारे पशुओं की रक्षा करने के लिए। शास्त्रों के नाम पर जूठा ही पशुओं का मांस खाने के लिए पशुओं का इतना वध किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए बुद्धदेव आके बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान इतने सारे अवतार लेते हैं कि जिसका हम गणना नहीं कर सकते। नेक्स्ट गुण है भगवान का, वध किए गए शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर कृष्ण का कोई शत्रु है, शिशुपाल जैसे थे, दंतवक्र थे, या कंस थे, या जितने भी अघासुर बकासुर हो, पुतना हो, सबको भगवान ने उद्धार किया, मारा, लेकिन उससे भगवान को उन लोगों को मोक्ष मिल गया। जो मोक्ष जैसे सायुज्य मुक्ति है, जो कई कई जन्मों तक ज्ञान अनुशीलन करने के बाद, ज्ञान योग का अभ्यास करने के बाद किसी को वो बोलते हैं ना नसीब होना, है ना, भाग्य में आना, ऐसा होता है। वो असुरों को तो कृष्ण मार के ही दे देते हैं। या कई सारे योगी जो ब्रह्मज्योति में विलीन होना चाहते हैं, कितने ही जन्मों से वो तपस्या करते हैं, तब जाकर ऐसे ही मुक्ति मिलता है, तो असुरों को भगवान मार के भी दे देते हैं। और हमारी जो मेन समस्या है मानव समाज में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसमें भी जो है हम प वर्ग करते रहते हैं। प से होता है परिश्रम, परिश्रम करते करते क्या होता है, थकान आ जाता है। तो फ से होता है फैन, प फ ब भ म। प से परिश्रम, फ से थकान, फैन निकल जाता है, फोम, मुंह से फोम निकल जाता है थक के, मतलब ये मतलब है। और तो इस तरह से जो है प मतलब परिश्रम भी होता है, और प मतलब पराजय भी होता है। एक्चुअली पराजय भी होता है बहुत सारा उसमें हमें। और जब ब होता है बंधन में ही रहता है, मतलब जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसी में व्यक्ति रहता है। और भ मतलब भय होता है, हमेशा डरते रहते हैं, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो, कोई चीज़ नहीं पाने का डर होता है, कोई चीज़ पाकर खो जाने का डर होता है, मृत्यु का भय होता है। और लास्ट में क्या होता है, ये सब करते करते मृत्यु ही आ जाती है। इसको प वर्ग बोलते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जबकि भगवान इतने अच्छे हैं कि जो लोग भगवान की, कृष्ण की डायरेक्ट आराधना नहीं भी करते, जैसे कि मायावादी है, तो निर्विशेषवादी है, वो लोग कृष्ण की परवाह ही नहीं करते, या असुर लोग कृष्ण की परवाह ही नहीं करते, सेवा ही नहीं करते, तो उस केस में भी वो क्या करते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। और देवताओं से द्वेष करने वाले जो असुर है वो भी कृष्ण के हाथ में मारे जाते हैं। तो जैसे कि आप मायावादी का वो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती का 10,000 सन्यासी शिष्य थे, तो उन्होंने, वो लोग सब मायावादी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया जब वो लोग शरणागत हुए। और ऐसे बहुत सारे मायावादी भी है या असुर भी है जो अंततः कृष्ण की कृपा के कारण ही जो है मित्र मंडल या मित्र लोग मतलब ब्रह्मज्योति में प्रवेश पाते हैं। वो लोग ऐसा क्यों जाते हैं ब्रह्मज्योति में, क्योंकि उनको वैकुंठ लोक के बारे में पता नहीं होता। नेक्स्ट भगवान का गुण है परम हंसों के आकर्षक। परम हंस कौन है? जैसे कि सुखदेव गोस्वामी हैं, 4 कुमार है ब्रह्मा जी के। तो सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही वैरागी थे, 14 साल का ही वन में चले गए। तो व्यासदेव ने 2 श्लोक सिखा दिया भागवतम से अपने शिष्य को, ताकि सुखदेव गोस्वामी के सामने वो गाए और सुखदेव गोस्वामी घर वापस आ जाए। तो शिष्य जो है सुखदेव गोस्वामी के सामने पहला श्लोक गाते हैं, बढ़ा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुर्
अधर सुधया पुरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। इसमें कृष्ण की सुंदरता का सुंदर वर्णन है, कैसे मोरपंख धारण करते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं और वृंदावन में नृत्य करते हुए और बांसुरी बजाते हुए गायों को चढ़ाते हैं गोप बालकों के साथ। तो जब सुंदरता का ऐसा वर्णन सुना शुकदेव गोस्वामी ने, तो उनकी समाधि भंग होकर आधी आंखें खुल गई। फिर उन्होंने सोचा कोई बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन जब तक उनके हम कैरेक्टर नहीं जानते हैं, चरित्र नहीं जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते हैं, तब तक ये बोला नहीं जा सकता कि वो कितना सुंदर है, क्योंकि बाहरी सुंदरता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आंतरिक सुंदरता। फिर दूसरा श्लोक गाते हैं उनके शिष्यगण। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया आपयत तपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो पुतना के बारे में बताते हैं। बकी बकासुर की बहन को बोलते हैं बकी। तो बकासुर की बहन है पुतना, और पुतना ऐसी थी कि कृष्ण को मारने आई थी, स्तन में जो है जहर लगाकर दूध पिलाने आई थी, मारने आई थी। फिर भी कृष्ण ने उनको गोलोक में अपने जो है जैसे माता यशोदा जैसा ही उनको धात्री धाई माँ का जो है आसन दिया, वो भी गोलक धाम में। तो उनसे दयालु और कौन हो सकता है, तो किसके पास हम जाए, किसके शरणागत हो। तो जब ये सुना तो शुकदेव गोस्वामी का समाधि भंग हो गया और निराकारवादी से पूर्ण साकारवादी बन गए। उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम सुनाया था परीक्षित महाराज को, और उनके बोलने से और भी मिठास आ गया भागवतम में। शुक मतलब तोता, तोता कोई फल को छूंछ मारता है तो भी फल मीठा हो जाता है, वैसा ही। और चार कुमार जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो लोग पूर्ण मुक्त, इच्छा रहित और परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। फिर भी वो लोग जो है भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, और जैसे ही दर्शन मिला और भगवान के चरण का जो तुलसी का अरोमा है, खुशबू है, उनके नासिका में प्रवेश किया, तो तुरंत निराकारवादी से वो साकारवादी बन गए। तो इसलिए कुमार बोलते हैं, चारों कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, कि कितनी विचित्र बात है कि हम पूर्ण मुक्त, इच्छा रहित होने के बावजूद, परमहंस होने के बावजूद राधा कृष्ण की लीलाओं को आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं। हमेशा वो लोग कथा करते रहते हैं। चार है तो एक कुमार कथा करेंगे तो तीन सुनेंगे, फिर और एक कुमार करेंगे कथा तो तीन सुनेंगे। ऐसा अद्भुत कार्यकलाप है भगवान का। बृहद वामन पुराण में भगवान कहते हैं, यद्यपि मेरी अनेक मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु जब मैं गोपियों के संग रची जाने वाली रास लीला के बारे में सोचता हूँ तो पुनः करने के लिए उत्सुक हो उठता हूँ। भगवान के अनेक भक्त हैं, इन समस्त भक्तों में गोपियों का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, और इसलिए गोपियों का जो ये ऋण है, भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं चुका सकता, जो जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं। तो भगवान गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो करके बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भक्त ने कहा कि जितने भी लीलाएं हैं, इन सारे अवतारों, जितने भी अवतार हैं, सारे अवतारों के समस्त लीलाएं निश्चय ही मेरे मन को उत्कंठित करती है, किंतु तो भी भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न रासलीला मेरे दिव्य आनंद को अद्भुत रूप से वर्धित कर रही है। क्योंकि रासलीला जो है वो माधुर्य रस है पूर्णतया, और समस्त रसों में जो है ये उज्जवल उन्नत रस है। तो इस तरह से जो है भक्त कहते हैं कि ये मुझे दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट भगवान का जो गुण है वो है प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं हमेशा भगवान। जैसे वो जब गैया चढ़ाने भी जाते हैं तो गोप बालकों के साथ वो भक्त हैं सारे के सारे भगवान के, और गायों के साथ वो भी भक्त हैं भगवान के, सब के सब तो घिरे रहते हैं। या जब भी गोपियों के साथ नृत्य करते तो गोपियों से घिरे रहते हैं। घर में होते हैं तो माता यशोदा, पिता और अन्य अन्य जो और माताएं भी हैं उनसे घिरे रहते हैं। तो उनका साज सामान पार्षद सबसे वो जो है घिरे रहते हैं। और कृष्ण का अर्थ है कि उनका नाम, कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, गुण कृष्ण है,
जब हम कृष्ण के गुणगान करते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, भगवद गीता में कहा है 9th चैप्टर में। तो हमेशा हमें भगवान की महिमा का गुणगान गाना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और भगवान हमेशा जो है घिरे रहते हैं। जैसे हम राजा की बात करें तो राजा हमेशा मंत्री, सचिव, सेना संचालक सबसे घिरे हुए होते हैं। वैसे ही जो है कृष्ण हमेशा घिरे हुए होते हैं। गोपियाँ बहुत दुखी होती है। 10वें स्कंद में 31 चैप्टर में बताया गोपियों ने कि जब दिन में जंगल चले जाते हैं गायों को हरा हरा घास खिलाने के लिए, तो गोपिया को एक एक जो क्षण है वो 12 वर्षों के समान लगता है। इतना विरह का अनुभव होता है। तो उनके लिए दिन दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। दिन में उनको ज़्यादा कष्ट होता है क्योंकि कृष्ण नहीं मिलते। और शाम को जब कृष्ण लाखों लाखों गायों को लेकर वापस आते हैं तो गोपियाँ उनको देखने के लिए ऐसे लालायित होते हैं, बोलते हैं जैसे कि रास्ते में आँख बिछा दिया ना, वैसे ही लालायित रहती है। और बीच बीच में जब कृष्ण जब लौटते हैं तब गोपियाँ ऐसे आँख भर कर देखते, ऐसे आँखों से कृष्ण को पी जाएगी। तो तब जब आंखें बार बार ऐसे ऐसे पलक झपकते हैं ना, पलक, तो उनको गुस्सा आता है। वो ब्रह्मा को मूर्ख सृष्टा कहती है कि ये पलकें बनाया क्यों जो बीच बीच में ऐसे झपक जाती है, कृष्ण को देखने में हमें जो है बाधा होती है। तो इतना कृष्ण से प्रेम है उनको। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम इतना अगाध एवं रागमय था कि वह उनकी क्षणिक अनुपस्थिति से भी विचलित हो उठती थी। तो और जब वो कृष्ण का दर्शन करती तब भी विचलित हो जाती थी। कृष्ण इतने सुंदर, इतने आकर्षक है, और कृष्ण का दर्शन करती तब भी विचलित होती है, और नहीं देखती तब भी विचलित होती है। लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही स्थिर होता है, कृष्ण से उनका मन विचलित नहीं होते। इसलिए जब उद्धव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कृष्ण को अपना ध्यान लगाओ, तो गोपियाँ कहते हैं हम ध्यान क्या लगाए, हमारा ध्यान कृष्ण से हटता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं हट जाए, पर ऐसा मन हो गया है कि हटता ही नहीं है। तो ऐसा पोजीशन है गोपियों का। और हमें क्या करना होता है, जबरदस्ती कृष्ण का स्मरण करना होता है, नहीं तो मन बार बार इधर उधर भटक जाता है। एक गोपी कृष्ण से अपने भाव व्यक्त करके कहती है, क्योंकि गोपियों से कृष्ण ना रात को मिलते, दिन भर तो गोप बालकों के साथ लीला करते हैं, शाम को माता पिता को समय देते हैं, या सुबह भी माता उनको तैयार करती है तो वो वात्सल्य रस उनको देते हैं कृष्ण। और रात को कृष्ण रेस्ट कब करते हैं, कृष्ण रात को भी गोपियों के साथ ही रहते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि जब हम रात में आपसे मिलती है तो रात की अवधि बहुत छोटी जान पड़ती है, और उस जो है इतना बड़ा रात होता है, तो उससे भी अगर ब्रह्मा का भी कोई रात मिल जाए, ब्रह्मा का रात तो 1000 बार सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग घूमेगा, तो ब्रह्मा का एक रात होता है, तो भी बोलते तो भी छोटा ही लगता है। तो इसलिए गोपियों का जो लगाव है कृष्ण के प्रति, आसक्ति है, उसकी कोई तुलना नहीं होती है। नेक्स्ट है कृष्ण की मोहक बंशी। कृष्ण की बंशी जो है सबको मोह लेते, इवन गाय भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर नियंत्रित होती है। तो श्रीमद् भागवतम में 10.35.15 में गोपिया माता यशोदा से कहती है कि जब आपका बेटा बंशी बजाता है तो शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र भी जो परम विद्वान और महान है वो मोहित हो जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि ही ऐसी है। गोपिया हो, चाहे गो बालक हो, चाहे तरु तृण, यहाँ तक कि लताएं भी, और बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सब लोग मोहित हो जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, और ध्वनि का मनन करने में गंभीर हो जाते हैं। गंभीर, कोई भी चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनते हो तो गंभीर हो जाते हैं ना, तो ऐसे गंभीर हो जाते हैं। और जो पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा भी जैसे भगवान को प्रणाम करने के लिए झुक जाती है। श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक विदग्ध माधव में कृष्ण की बंशी का ध्वनि का वर्णन करते हैं कि कृष्ण की बंशी की ध्वनि ने आश्चर्यजनक रूप से शिव को अपना दिन दिन दम्बड़ू जो बजाते रहते हैं शिव जी, वो बजाने से रोक दे। जैसे दम्बड़ू बजा रहे हैं शिव जी, तो इतने में कृष्ण की ध्वनि सुनी बांसुरी की तो रुक जाते हैं, उनको ध्वनि ध्यान से सुनना है, तो दम्बड़ू रोक देते हैं वो। और उसी बंशी की ध्वनि ने कुमार गणों का ध्यान भी विचलित कर दिया। सृष्टि करने के लिए कमल पुष्प पर आसीन ब्रह्मा चकित रह गए।
कृष्ण की ध्वनि सुनकर। वो सृष्टि में हमेशा लगे रहते ब्रह्मा जी, तो ध्वनि सुनकर वो रुक गए, विचलित मतलब चकित हो गए और समस्त लोगों को अपने फनों पर शांतिपूर्वक धारण करते हैं अनंत देव। तो उनके लिए तो क्या है, समस्त लोग एक सरसों की दाना के जैसा है, वो इतना विशालकाय है और वो ध्वनि सुनकर कृष्ण की बांसुरी के आनंदपूर्वक नृत्य करने लगते हैं। तो कृष्ण की जब कृष्ण गोलक वृंदावन में तो कृष्ण निवास करते ही है, उसका वंशी का ध्वनि तो वो बजाते ही है। भौम वृंदावन में भी जब भगवान कृष्ण बजाते हैं अपने बांसुरी, तो वो वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है ब्रह्मांड के आवरणों को भेद कर। और नेक्स्ट जो गुण इस अध्याय में बताया है, 64 वाला जो गुण है, कृष्ण का अतिशय सौंदर्य। कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि अभी पानी में जैसे कृष्ण पानी पीने के लिए जाते हैं तो अपना सौंदर्य देख के खुद ही मोहित हो जाते हैं। आप सोचिए, कृष्ण स्वयं ही मोहित हो जाते हैं, ऐसा कृष्ण का सौंदर्य है। जैसे खंबा होता है राजमहल में तो थोड़ा थोड़ा झलक जैसे दिखता है, तो जैसे हम कहीं बिल्डिंग से जाते हैं तो बिल्डिंग में भी दिखता है ना, ग्लास हो तो ऐसे दिखता है, तो कृष्ण खुद ही मोहित हो जाते हैं, खुद ही आलिंगन करने लगते हैं कि कौन है इतना सुंदर नवयुवक। तो श्रीमद् भागवत में 3rd कैंटो में 2 अध्याय 12वां श्लोक में उद्धव विदुर से कहते हैं, महोदय, जब कृष्ण इस धराधाम में अवतीर्ण हुए थे तो उनका स्वरूप अतीब अद्भुत था और उससे उनकी अंतरंगा शक्ति प्रकट होती थी। इस लोक में उनकी लीलाओं के समय उनका स्वरूप आश्चर्यजनक प्रकार से आकर्षक था। सब लोग कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित थे। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दूसरे पक्ष के योद्धा जो कृष्ण को, जैसे पहली बार बहुत सारे योद्धा ने तो कृष्ण को पहली बार देखा, जब कृष्ण को देखा तो वो लोग कृष्ण के सौंदर्य से ऐसे मोहित हो गए कि आपस में कृष्ण के बारे में, कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बात करने लगे और इसी से उनका सारा पाप धुल गया और जब मृत्यु भी हुई तो भगवत धाम पहुंच गए। इतने सुंदर है कृष्ण। इस लोक में उनके लीलाओं के समय उनका स्वरूप आश्चर्यजनक प्रकार से आकर्षक था। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना आश्चर्य प्रकट किया जो हर एक को आकर्षित करने वाला है। उनका शारीरिक सौंदर्य इतना अधिक था कृष्ण का कि आभूषण धारण करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अभी कोई मनुष्य आभूषण धारण करे या कुछ साज श्रृंगार करे तो थोड़ा बहुत सुंदर लग सकता है, वस्त्र अच्छा पहने, लेकिन कृष्ण को ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कृष्ण के ऊपर वस्त्र आकर वस्त्र सुंदर लगते हैं। आभूषण कृष्ण ने पहना इसलिए आभूषण सुंदर लगने लगते हैं। वो कृष्ण जो है आभूषणों की सुंदरता बढ़ा देते हैं, अदरवाइज जो है आभूषण हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो कृष्ण की जो है ऐसा सुंदर शारीरिक सौंदर्य बहुत अधिक था। तो आभूषण कृष्ण को विभूषित नहीं करते थे, अपितु कृष्ण के सौंदर्य से आभूषण विभूषित होते थे। कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य की आकर्षकता एवं उनकी वंशी की ध्वनि के विषय में भागवतम के 10वां स्कंद में 29वां अध्याय में गोपियाँ कृष्ण को इस तरह संबोधित करती है, यद्यपि आपके प्रति हमारा झुकाव जार के प्रेम व्यापार जैसा लगता है, किंतु हम आश्चर्य होते हैं कि आपकी वंशी की ध्वनि सुनकर कोई स्त्री किस प्रकार अपने आप को धारण किए रह सकती है। स्त्रियां ही नहीं, कठोर हृदय वाले पुरुष भी भगवान के जब वंशी की ध्वनि सुनते हैं तो भी विचलित हो जाते हैं। वो तो छोड़िए, स्त्री या पुरुष तो छोड़िए, बल्कि वृंदावन के जो गाय है या मृग है, हिरण है या पक्षी है या वृक्ष है, सब लोग मधुर ध्वनि के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। और जो नदी है, नदी तो बहती रहती है, नदी रुक जाती है, ऐसा हो जाता है। तो भगवान की ध्वनि जो है, बांसुरी की जो ध्वनि है, उससे आकृष्ट होते हैं और भगवान के सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं। और कोई भी नहीं है जो कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होगा। तो इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि वस्तुतः हमने देखा है कि वृंदावन की गौएं, मृग, पक्षी, वृक्ष सब आपसे जो है मोहित रहते हैं। जब कृष्ण और बलराम जब जाते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, कृष्ण और बलराम के चरणों में ऐसे झुक जाते लताएं। अभी भी आप जैसे निधिवन जाते हैं वृंदावन में तो लताएं जो है
जो ट्रीज है वो झुकी हुई है। रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में कहा गया है कि एक दिन कृष्ण ने मणि जड़ित आंगन में अपने सुंदर स्वरूप की परछाई देखी और अपना सुंदर स्वरूप देखकर वो खुद ही मोहित हो गए। तो वो सोचते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप है और राधा रानी इसका आलिंगन करके कितना आनंद भोगती है, तो मुझे भी ऐसा आनंद भोगने की इच्छा होता है। तो इस कथन से पता चलता है कि कृष्णा तथा उनकी छाया एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दिव्य स्थिति है ये। और कृष्ण के दिव्य गुणों की तुलना जो हमने अभी इस अध्याय में पढ़ा, ये अनंत गुण है, अनंत जो अनंत शेषनाग है वो निरंतर अनंत मुखों से कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, फिर भी समाप्त ही नहीं होता, क्योंकि कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है इसका। जैसे सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं 10वां स्कंध में कि हे प्रभु, आपने इस धरालोक में अपनी उपस्थिति से जिन अचिंत्य गुणों, सौंदर्यों एवं लीलाओं को प्रकट किया है, उनकी गणना किसी भौतिक माप से नहीं की जा सकती। यदि कोई यह कल्पना करे कि कृष्ण ऐसे हो सकते हैं तो वो भी असंभव है। ऐसा दिन तो मतलब ऐसा हो कि कोई कल्पना करे कृष्ण शायद ऐसे होंगे, हमारे चिंता के परे है, वो अचिंत्य है, वो इतने सुंदर है जिस सुंदरता का हम कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम कल्पना करना भी चाहे तो वही कुएं की मेंढक जैसी हालत हो गई। कुएं में जैसे एक मेंढक था, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, तो दूसरा मेंढक जो बुद्धिमान मेंढक को पूछते हैं कि आपने कभी समुद्र देखा है, कितना बड़ा होगा? तो बुद्धिमान मेंढक ने कहा ये कुआं का 10 गुना जान लो। तो मेंढक ने पूछा बस 10 गुना? बोलते नहीं, 100 गुना जान लो, शायद 1000 गुना हो। लेकिन वो कितना भी अनुमान लगाए वो सागर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसने कभी खुद नहीं देखा है। तो इस तरह से हम अनुमान लगाकर भगवान के बारे में नहीं जान सकते, हमें शास्त्रों से और गुरु से और साधु से ही, यानी बाकी वैष्णव आचार्यों से ही जानना होगा। ऐसा दिन तो आ सकता है जब भौतिक वैज्ञानिक अनेकानेक जन्मों या अनेक वर्षों के बाद संपूर्ण जगत की परमाणु संरचना का अनुमान लगा सके, या आकाश में व्याप्त परमाणु कणों को भी गिन सके, या सूर्य चंद्रमा में जो परमाणु कण है उसको गिन सके। लेकिन कृष्ण के दिव्य गुणों की गणना जो है कोई भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही आज का 22वां अध्याय समाप्त होता है भक्ति रसामृत सिंधु का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।